बाबा रामदेव ने फिर से एक बार नया बम फोड़ा है। इस बार उन्होंने रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाते हुए कहा कि हमारा शरबत पियो, रूह अफ़ज़ा वाले शरबत जिहाद करते हैं। अब बाबा जी, ये जिहाद का सिलसिला आपने कब शुरू कर दिया? दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। पहले लव जिहाद, फिर वोट जिहाद और अब शरबत जिहाद। लगता है अगली बार चाय जिहाद या समोसा जिहाद भी सुनने को मिलेगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत में ये जिहाद वाला शब्द पिछले कुछ सालों में खूब उछला है। कोई कहता है लव जिहाद हो रहा है, कोई कहता है जमीन जिहाद, कोई वोट जिहाद की बात करता है। अब बाबा रामदेव ने इसमें नया मसाला डाल दिया, शरबत जिहाद। अरे भाई, शरबत तो गर्मी में प्यास बुझाने का काम करती है, उसमें भी जिहाद ढूंढ लिया। लगता है बाबा जी की डिक्शनरी में हर चीज के लिए एक जिहाद तैयार पड़ा है। लेकिन सवाल ये कि बाबा जी, आपकी दुकान का शरबत पीने से क्या सचमुच देश बच जाएगा या बस आपकी जेब भर जाएगी? बाबा रामदेव कहते हैं रूह अफ़ज़ा पियोगे तो मस्जिद मदरसे बनेंगे, हमारा शरबत पियोगे तो गुरुकुल बनेगा। अब बाबा जी, ये क्या तर्क है कि शरबत पीने से इंसान की प्यास बुझती है, ना कि इमारतें बनती हैं? और वैसे भी रूह अफ़ज़ा तो 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी हमदर्द का प्रोडक्ट है जो लोगों को राहत देने का काम करता है, लेकिन आप तो इसमें भी नफरत फैलाने का हथियार बना रहे हैं। ये बाबा का रूप है या व्यापारी की चाल? लगता है योग और आयुर्वेद के नाम पर अब दुकानदारी चलाने के लिए कुछ भी बोलना जायज है अब इस देश के अंदर। अब जरा इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। पतंजलि का शरबत, बिस्किट, नमक, तेल, सब कुछ बिक रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा खेल पैसा कमाने का है? पहले बाबा जी जीन्स का मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये टाइट कपड़े पहनने से खुजली होती है। फिर क्या पतंजलि की जीन्स मार्केट में आ गई। कभी एलोपैथी को बेकार साइंस बताया, फिर अपनी दवाइयां बेचने लगे। अब रूह अफ़ज़ा को बदनाम करके अपना शरबत बेच रहे हैं। अरे बाबा जी, ये दोहरी बातें क्यों? अगर आपको व्यापार ही करना है तो बाबा का चोला उतार कर लाला रामदेव बन जाइए। कम से कम लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा इंसानियत की बात करते हैं। बाबा जी, आप योग सिखाते हैं जो मन को शांति देता है, लेकिन आपके ये बयान तो लोगों में नफरत और बंटवारा बढ़ाते हैं। शरबत को हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं है, ये तो बस एक ठंडा पेय है जो गर्मी में सबको राहत देता है। क्या जरूरत है इसे धर्म से जोड़ने की? इंसानियत का पहला सबक यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, ना कि हर चीज में दुश्मनी ढूंढे। आप कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा का पैसा मस्जिद मदरसे में जाता है। अरे तो क्या हुआ, किसी का पैसा कहीं भी जाए, आपको क्या? आपका पैसा तो पतंजलि की फैक्ट्री में जा रहा है, उससे तो किसी को दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया पर अब बाबा रामदेव को लोग खूब लपेट रहे हैं। कोई कहता है अब शरबत भी हिंदू मुस्लिम हो गया, तो कोई तंज कस रहा है। बाबा जी, अगली बार पानी जिहाद मत बोल देना। सच कहें तो बाबा रामदेव का ये बयान उनकी साख पर ही सवाल उठा रहा है। जो शख्स योग और सेहत की बात करने के लिए जाना जाता था, वो आज नफरत फैलाने वाले बयानों का चेहरा बन गया है। अंत में इतना ही कहेंगे कि बाबा जी, अगर प्रोडक्ट बेचना है तो क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। लोगों को डराने या धर्म के नाम पर बांटने की जरूरत नहीं है। शरबत जिहाद जैसे शब्दों से ना तो देश का भला होगा, ना आपकी दुकान का। इंसानियत का रास्ता साफ अपनाइए, योग की तरह मन को शुद्ध करने की बात कीजिए, वरना लोग कहेंगे बाबा की शरबत पीने से पहले 2 बार सोच लीजिए, कहीं जिहाद ना हो जाए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शुक्रिया।